करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। प्यारे भक्तजनों, हमारे जीवन में कृपा का महत्व सर्वोपरि है और यदि ये कृपा स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की हो तब तो ये जीवन धन्य धन्य बन जाता है। कृपा ही है जो असंभव को भी संभव कर देती है। आइए मैं आप सभी को एक बड़ा प्यारा सा दृष्टांत सुनाती हूँ जो अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच में घटित हुआ। जब द्रौपदी जी का स्वयंवर निश्चित हुआ तब समस्त भारतवर्ष के जितने भी राजकुमार राजा महाराजा थे उन सभी को आमंत्रित किया गया। उन सभी को एक ही चुनौती दी गई थी। जल में पड़े हुए मछली के प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख का निशाना उनको साधना था। तब एक के बाद एक राजा महाराजा आदि जो धनुर्विद्या में बड़े ही माहिर थे उन सभी ने आकर मछली की आंख का निशाना साधा, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। उस समय सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब बारी आई वीर धनुर्धारी अर्जुन की। अर्जुन उठते हैं, श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं और श्री कृष्ण जी विजयी भव का आशीर्वाद देकर उनको आगे बढ़ाते हैं। जब अर्जुन ने जाकर मछली की आंख का निशाना साधा तब जल में किसी भी प्रकार की तरंग नहीं उठ रही थी और वो जल जैसे कि दर्पण हो, आईना हो, इस प्रकार से स्थिर हो चुका था। एक ही बार में स्पष्ट रूप से जो प्रतिबिंब नजर आ रहा था उसको देखकर अर्जुन ने लक्ष्य भेद दिया। सारे दरबार में अर्जुन के नाम की जय जयकार होने लगी और बड़े ही प्रसन्न होकर के अर्जुन श्री कृष्ण जी के पास आते हैं एवं श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्णा, क्या आपने देखा कि किस तरह से एक ही बार में मैंने मछली की आंख का निशाना साध लिया। श्री कृष्ण जी कुछ बोले तो नहीं परंतु वे मुस्कुरा दिए। उनके मुस्कुराहट में भी एक रहस्य था। अर्जुन सोच में पड़ गए कि मैंने ऐसा क्या कहा कि केशव ने मुस्कुराकर इसका जवाब दिया। तब अपनी विवेक दृष्टि के द्वारा अर्जुन को ये बात समझ में आ गई और अर्जुन गाने लगे, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे कृष्णा, अब मैंने इस बात को समझा कि जब मैं वहां पर निशाना साध रहा था तब आपने ही उस जल को दर्पण की भांति स्थिर कर दिया था। प्यारे भक्तजनों, अर्जुन ने तो ये बात समझ ली, मगर हमें भी इस बात को जीवन में उतारना है कि जब कभी असंभव कार्य भी संभव बन जाता है तो इसमें हमारा नहीं बल्कि परमात्मा की कृपा का सहारा होता है। इसी वजह से कृपा ही उन प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देती है। यही तो कृपा का करिश्मा है। प्यारे भक्तजनों, इस कृपा को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके विषय आने वाले वीडियो के माध्यम से हम इस रहस्यमय बात को उजागर करेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी को मेरा प्रेम प्रणाम।